तो मुझे अहमदाबाद का एक कांटेक्ट मिला था पहले, तो उन्होंने मुझे ना ही बोला था कि मुझे पब्लिक में मिल ही नहीं सकता वैसा। हाँ। हाँ, तो पहले जो मैं दूसरे काउंसिल मिला था, तो वहाँ पे डिमोटिवेट हुआ था। फिर आपसे मिलके मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने अश्योरिटी दी कि मैं यूनिवर्सिटी पब्लिक में करा के दूंगा और वीजा भी हो जाएगा। वो हाँ। अश्योरिटी दी आपने, वो बहुत अच्छा लगा, और मेरा वीजा भी आ ही गया। वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसको जर्मनी जाना है? एक तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट और सब कुछ आपको समझाया था। वो सर बहुत बढ़िया रहा था। जब मैं आपसे पहली बार मिला था, आपने हर एक डिटेल में समझाया था, जो भी टॉपिक्स थे। मतलब आप तीनों कम्युनिकेशन लाइन पे थे ही। मतलब जूम पे भी आपको कभी भी कॉल करे आप, मतलब बात हो ही जाती थी। व्हाट्सएप पे भी सेम ही था, और कॉल पे भी कभी भी बात करो आप हाँ। सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते ही थे कि नहीं नहीं। कि भाई वीजा फाइल सूरत से मिल रही है, जैसे अभी सबको सब फैमिली में यही टेंशन होता है कि भाई वीजा के टाइम पे कंसल्टेंट की मेन जरूरत पड़ती है, तो पूरा डिलीवरी हमने ऑनलाइन किया था, तो ऐसा जरूरी लगा कि भाई कुछ भी काम है तो ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, ऐसा लगता था आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा आपसे। हर टाइम बात हो जाती थी ऑनलाइन पे, तो हाँ। सूरत आने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। आपको मेरे बारे में पता कैसे चला था? हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस? वैसे तो मैंने फर्स्ट टाइम आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, हाँ। तब से ही आपका पता चला था। फिर मैंने कॉल पे बात करी थी आपसे। हाँ। फिर एक बार मैं मिलने भी आया था उसके बाद। हाँ, मेरे को बता अ, सुन पाए थे। वैसे आप आप कहाँ से हो भाई? बेड़ा तो क्या क्या चीज होता है एग्जैक्टली? मैं बालासिनोर से हूँ। गोधरा नजदीक रहता है। गोधरा से हुआ? ठीक है। गॉट इट। हाँ। ओके। एंड फर्स्ट टाइम जब आपने हमें कॉल किया था, या फर्स्ट टाइम आप जब ऑफिस पे आए थे, तो क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे? वैसे तो मैं आपसे पहले आपके एक और थे, उनसे मिलने का आया था। तो उन्होंने मुझे ना ही बोला था कि मुझे पब्लिक में मिल ही नहीं सकता वैसा। हाँ, मेरे फिर ऑफिस मैंने में आप, आने से पहले कहीं और मिलने गए थे आप? हाँ, क्योंकि आपका मुझे तब तक पता नहीं था, क्योंकि सूरत यहाँ से बहुत दूर है ना। तो मुझे अहमदाबाद का एक कांटेक्ट मिला था पहले, कि हम्म। वहाँ पे एक थे, वो कराते थे हम्म। मतलब ये वीजा का। हम्म। तो तब मैं पहले उनसे मिलने गया था, तब तक आपका कोई कांटेक्ट था नहीं। तो उन्होंने बोला था कि मुझे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 3 साल का वो था गैप इसके लिए। तो फिर वो तो मैं थोड़े दिन रहा। फिर आपका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो फोन पे ही आपने मोस्ट ऑफ सब बात समझा ही दी थी, और सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी। हम्म। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलने आया, और फिर आपको मिलके मुझे अश्योरिटी मिली कि नहीं, मुझे भी पब्लिक में मिल सकता है वैसा। ठीक है, तो पहले आप डिमोटिवेट हो गए थे जब आपने हाँ किया था, और फिर मेरे यहाँ पे मिलने आए तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं क्या आ ही जाएगा अभी? हाँ हाँ हाँ, वैसा वैसा ही था। क्योंकि पहले मिला था तो ऐसा ही लगा था कि अब नहीं मिल सकता, क्योंकि गैप भी था, और सीजीपीए भी मेरा 7.32 ही था। हम्म। तो मुझे लगा कि शायद वो सर जी बोल रहे होंगे जो पहले वाले थे। फिर आपसे मिला, फिर आपने बताया कि नहीं, इतने में भी मिल जाता है पब्लिक, और हो जाएगा। हाँ। आपने एश्योर किया था। ठीक है। और जब मैंने आपको बोला था, और जिस हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन था, कि मैंने आपको सब समझाया था, वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसको जर्मनी जाना है? एक तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट और सब कुछ आपको समझाया था। वो जो पहला काउंसलिंग सेशन था आपका, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए या किसी भी स्टूडेंट की जर्नी के लिए? हाँ, वो सर बहुत बढ़िया रहा था। जब मैं आपसे पहली बार मिला था, आपने हर एक डिटेल में समझाया था, जो भी टॉपिक्स थे, हम्म। स्टार्ट टू एंड, की कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी को, हम्म। फिर कैसे एसओपी और वो सब होता है, मोटिवेशन लेटर कैसे होता है, वो सब आपने सब डिटेल में समझाया था। हम्म। हम्म। तो मुझे मतलब बहुत परफेक्ट लगा आपका काम, हम्म। कि नहीं, आप जैसा बोल रहे हैं मतलब वैसा हो जाएगा। कंप्लीट होगा, हम्म। और परफेक्ट मिल ही जाएगा मुझे। उस टाइम वैसा लग गया था कि नहीं, अब तो हो ही जाएगा। और जब प्रीवियस कंसल्टेंट ने आपको मना बोला कि भाई नहीं हो सकता, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? और जब मेरे को मिलने आए और मैंने आपको 100% बोला कि भाई मैं करके ही दूंगा, मुझे
ये प्रोफाइल आप दो, 100% अपन करेंगे। तो फिर उसके बाद जब आप घर पे गए तो दोनों में घर वालों का रिएक्शन क्या था? हाँ, मतलब पहले बार में जब मैं मिलने गया था उनसे, तो उन्होंने ना बोला तो मैं भी डिमोटिवेट हुआ था, और घर वाले भी हुए ही थे, हम्म। मेरे साथ डिसअपॉइंट हुए थे कि अब क्या ही करेंगे। हम्म। फिर आपसे मिलके फिर मैंने घर वालों से भी बात करी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्रिवेश सर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगी, वो वो करके ही हो ही देंगे, सब जाएगा। एंड हो फिर आप ही। घर वालों को कन्विंस कैसे किया था कि भाई हम लोग आप शुरू करते हैं ये वाला जर्नी? उनको कैसे मनाया था फिर आपने पब्लिक के लिए? हाँ, मैंने भी उनका मतलब आपका उनको वीडियो दिखाया उनको कि ये सर है, हम्म। और मतलब ये करके ही देते हैं, वो गारंटी देते हैं कि नहीं, हो ही जाएगा। हाँ। 1001% आपका। वो बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग का हुआ है उनके हाँ। साथ, हाँ। मतलब हो ही जाएगा। तो उन्होंने भी देखा, फिर वो उनको भी लगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है। टू द नेक्स्ट। फर्स्ट टाइम मैं और मेरा भाई आपसे मिलने आए थे हाँ। सूरत में। हाँ। आई थिंक 8 7 या 8 मंथ में आए हाँ, थे, हो गया था पता आपका नहीं हाँ, मतलब। हो गया था। हाँ। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिर जब आपका हम लोगों ने जर्नी शुरू किया तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है यूनिट शॉर्ट लिस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन। एंड तीसरी चीज होती है कम्युनिकेशन। तो तीनों चीजें आपको कैसे लगी? शॉर्ट लिस्टिंग, डॉक्स प्रिपरेशन, एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन, तीनों चीजें। वो भी बहुत अच्छा था सर, क्योंकि आपने हर एक यूनिवर्सिटी का समझाया था कि ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स है। तो मुझे मेरी डिग्री के हिसाब से कौन सा कोर्स सही रहेगा, वो आपने शॉर्ट लिस्ट करके दिया था। तो हम्म। वो बहुत अच्छा था। फिर एप्लीकेशन में भी आपने बहुत सारी चीजें समझाई थी कि ऐसे 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 होता है। हम्म। तो वो बहुत अच्छा रहा। और अभी मेन चीज, गोधरा से हो और वी आर सूरत, वी आर फ्रॉम सूरत। तो कम्युनिकेशन आपको कैसा लगा? वी हैव मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जूम सेशन है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है एंड फोन कॉल्स है। तो वो तीनों मोड में से आपको सबसे वाला बेटर मेथड कौन सा लगा? रिस्पॉन्स कैसा लगा? एंड डिड इट फील कि भाई आपको गोधरा से ही सर्विसेज लेनी चाहिए थी, सूरत से नहीं लेनी चाहिए, इतने दूर से आपको सर्विसेज नहीं लेनी चाहिए? हाँ, मतलब आप तीनों कम्युनिकेशन लाइन पे थे ही, मतलब जूम पे भी आपको कभी भी कॉल करे आप, मतलब बात हो ही जाती थी, व्हाट्सएप पे भी सेम ही था, और कॉल पे भी कभी भी बात करो आप हाँ। सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते ही थे कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा है, ऐसा हाँ। हो जाएगा। और जिस तो जो क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, वो सब आप समझा देते उस टाइम पे। और आप ज्यादातर आपने आपने जूम सेशन से यूज किए हैं कि कभी भी डाउट क्वेरी है, ओके मैं जूम, आप जूम पे ही आते थे। इवन आपका आज वीजा आया, कल वीजा जब आया था आपका, तभी भी आप जूम पे ही थे। आप कोई मेल लिखवा रहे थे और डिस्पैच का मेल आ गया आपके पास। ठीक है, तो जूम सेशन का आपको कैसा लगा कि भाई सबसे यूनिक क्या है? हम लोग मेहनत करते हैं जूम पे कि पूरा टीम जूम पे बैठता है। तो जूम का एक्चुअली आपका रिव्यू कैसा है कम्युनिकेशन के लिए, जूम सेशन का? जूम पे मतलब बहुत बढ़िया रहा था। मतलब कोई भी क्वेरी आए तो डायरेक्ट जूम पे हम कॉल कर सकते हैं, हाँ, और क्योंकि हम कोई लोग कुछ सुबह भी 10 से शाम के 6 बजे तक पूरा टीम जूम पे लाइव ही रहता है जी। लाइव ही रहते हैं, तो कभी भी कॉल करो आप, मतलब आंसर दे ही देते हो कि ऐसा ऐसा है। उसमें बहुत बढ़िया है। ठीक है, डन। एंड आपके जो काउंसलर थे जो आपके एप्लीकेशन कर रहे थे, वो कैसे लगे आपको? हर एक हाँ, चीज। वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब वो पीयूष सर का बहुत थैंक यू। उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी। बहुत बार तो मैंने उनको तंग भी किया है, पर उन्होंने बहुत कामली आंसर दिया है। और हाँ। वो अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डन। और वीजा फाइल आपको कैसी लगी? आप वीजा फाइल मेरे ऑफिस आके लेके गए थे या ऑनलाइन मिल गया था फाइल आपको? वीजा नहीं, वीजा फाइल तो मैंने व्हाट्सएप पे आपने पूरा ऑनलाइन दिया किया था। था आपने? ठीक है। हाँ, मैंने प्रिंट निकलवा दिया था। ठीक है, और वीजा फाइल आपको कैसा लगा? वीजा का सीवी, एसओपी, कवर लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, फिनेंशियल ओवरव्यू, एवरी सिंगल थिंग, वो हाँ, तो। मतलब आपने आपने जो भी वीजा फाइल में दिया था ऐसा भी मैंने पूरा पढ़ा था, और वो बहुत परफेक्ट था। मोटिवेशन लेटर वो भी परफेक्ट था। और आपका जो फाइनेंशियल ओवरव्यू था, उसमें आपने अलग अलग सेक्शन बनाए थे कि ब्लॉक अकाउंट का कितना होगा, उसके अलग कितना होगा, यूनिवर्सिटी का फीस कितना होगा। तो वो सब मतलब सबके अलग अलग सेक्शन रखे थे आपने, तो बहुत अच्छा था। उससे ज्यादा कि
वीजा ऑफिसर को पता चले कि क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट इन्होंने पहले से ही रख दिए, तो उनको हम्म, समरी मिल जाए कोई वैसा। डाउट नहीं। ओवर, हाँ, डाउट करी ना रहे। हम्म, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, क्या आपको ऐसा लगा कि भाई वीजा फाइल सूरत से मिल रही है? जैसे अभी सबको सब फैमिली में यही टेंशन होता है कि भाई वीजा के टाइम पे कंसल्टेंट की मेन जरूरत पड़ती है, तो पूरा डिलीवरी हमने ऑनलाइन किया था, तो ऐसा जरूरी लगा कि भाई कुछ भी काम है तो ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, ऐसा लगता था आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। आपसे हर टाइम बात हो जाती थी ऑनलाइन पे, तो हाँ, सूरत आने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। और अगर आपको पूरी जर्नी 2 से 3 लाइन में बोलनी हो कि भाई स्टार्टिंग में जब आपको दूसरे कंसल्टेंट से आपको मना बोला, तब से लेके हाँ बोलने से लेके अब तक की वीजा आने तक की जर्नी आपको कैसी लगी पूरी? 2 से 3 लाइन में अगर आपको बोलना हो तो। हाँ, तो पहले जो मैं दूसरे काउंसिल मिला था, तो वहाँ पे डिमोटिवेट हुआ था। फिर आपसे मिलके मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने अश्योरिटी दी कि मैं यूनिवर्सिटी पब्लिक में करा के दूंगा और वीजा भी हो जाएगा। वो हाँ, अश्योरिटी दी आपने, वो बहुत अच्छा लगा, और मेरा वीजा भी आ ही गया। बताएं। आज ही आ गया। क्या रिएक्शन था जब वीजा आया? फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था जब वीजा का पता चला कि भाई मेरा वीजा डिस्पैच हो गया? हाँ, मतलब मैं बहुत टाइम लग गया था, थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया था। हाँ, तो मुझे थोड़ा अंदर से भी हो रहा था, पर आपने बोला था कि नहीं, आ जाएगा, थोड़ा टेंशन मत लो। उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुछ वीजा में ऐसा होता है। तो आपने बोला था, तो मुझे अंदर से होप तो था कि आपने बोला है तो आ जाएगा हाँ। उसमें। हाँ, तो फिर लास्ट में आ गया। मतलब जब कल मेल आया तो थोड़ा अंदर से हाश हुआ कि आ गए।